Good morning, student. Today we will continue our theme 1 bricks, beads, and bones. Now we take our topic 4th tracking social differences. In this topic, we take subtopic 4.1 burials. Archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences among its people living within a particular culture. आर्कोलॉजिस्ट ने सामान्य रूप से उन्होंने ये स्ट्रेटजी फाइंड आउट की कि जो वहाँ पर सामाजिक और इकोनॉमिक लोगों के जो रहन सहन है, उनके जो कल्चर है, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे. दीज इंक्लूड स्टडिंग burials. You are probably familiar with the massive pyramids of the Egypt, some of which were contemporaneous with the Harappan civilization. Many of these pyramids were royal burials where enormous quantities of wealth was buried. इनमें बहुत सारे ऐसे पिरामिड हैं जो रॉयल बैरियल से हैं, रॉयल्स या शाही परिवार से रिलेटेड थे. इनमें बहुत सारी क्वांटिटी में इनमें बहुत सारी चीज़ें वेल्थ या संपत्ति भी इनके साथ बरीड की जाती थी. At burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. हड़प्पन साइट में जो ये कब्र होती थी, इनको कब्र के अंदर पिट्स में इनको डेड बॉडी को लिटाया जाता था. Sometimes there were differences in the way the burial pits were made in some instances. लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि उनमें जो बरियल पिट्स होते थे उनमें भी बहुत डिफरेंसेस था. कुछ तो बहुत ज़्यादा हॉलो या कुछ ब्रिक्स के बने होते थे, और इनमें भी बहुत अधिक डिफरेंसेस है. हम श्योर नहीं है, वी आर नॉट श्योर. सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स. कुछ ग्रेव्स जो थी उनमें जो कब्र थी उनमें पोट्री और ऑर्नामेंट्स भी रखे थे. कुछ में आर्टिफैक्ट्स भी थे. उनका ये मानना था कि उन्हें आफ्टर लाइफ, उनकी मरने के बाद भी उनका जीवन है, और ज्वेलरी भी उनकी वुमेन और मेन के बरियल्स के साथ मिली हैं. बहुत सारी एग्जीबिशंस या खुदाई में, हड़प्पन खुदाई में इस तरह से देखने को ये सब मिला है. लुकिंग फॉर लग्जरीज. अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स. दूसरा डिफरेंस हम ये देखते हैं कि जो उनके आर्टिफैक्ट्स हैं उनमें भी डिफरेंसेस थे, जो कि उनको क्लासीफाई करने के बाद यूटिलिटेरियन या लग्जरीज के अकॉर्डिंग उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्लासीफाई किया है. द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजीली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल्स सच एज स्टोन और क्ले. और these include querns, pottery, needles, flesh rubber, बॉडी स्क्रबर्स. इट मीन्स कि वो लोग बॉडी स्क्रबर तक का भी यूज़ करते थे. और जो सेटलमेंट्स हैं, ये सेटलमेंट इनको भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था. आर्कियोलॉजिस्ट ने माना है कि जो भी उनकी लाइफ है वो लग्जरीज के जो आइटम्स हैं उनको भी वो यूज़ करते थे, और जो नई टेक्नोलॉजी ने उनके जो मटेरियल्स हैं उसको भी कॉम्प्लिकेट बना दिया था. जो लिटिल पिट पॉट्स ऑफेंस मिला है उसको देखकर शायद कंसीडर प्रेशियस बिकॉज दे वर डिफ़िकल्ट टू मेक. वो इतना प्रेशियस है कि उसको बनाने में भी डिफ़िकल्टी महसूस होती है. नाउ वी टेक आवर टॉपिक फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन. जो आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन है उसमें किस तरह से हमने उनके बारे में, उनके प्रोडक्शन के बारे में जाना. आप लुक एट चंदारो ऑन द मैप फर्स्ट. दिस इज आ टिनी सेटलमेंट. अगर हम चंदारो में देखेंगे तो वहाँ पर एक टिनी सेटलमेंट था. उसको कंपेयर करें मोहनजोदारो से, तो ये भी क्राफ्ट प्रोडक्शन और इंक्लूड बीड्स मेकिंग, शैल कटिंग, मेटल वर्किंग, स्टील मेकिंग एंड वे मेकिंग. The variety of material used to make beads to be remarkable stone like carnelian, a beautiful red color, jasper, crystal, quartz and stetitite. ये metals like जैसे bronze, copper and gold, shell, finance and टेराकोटा और बर्न क्ले, ये सभी को चीज़ों का यूज़ किया जाता था. सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स सीमेंटेड टुगेदर, सम ऑफ स्टोन विद गोल्ड कैप्स. कुछ जो ज्वेलरी थी उनमें गोल्ड कैप्स लगाई गई थी.
द शेप्स वर न्यूमरस, अलग अलग तरह से शेप को यूज किया गया था. डिस shaped, cylindrical, spherical, barrel shaped, segmented. Some were decorated by encasing of painting, and some had design etched into them. Techniques for making beads different according to the material. Material के according इन techniques को use किया गया था. Steatite is very soft stone was easily worked. Some beads were molded out of a paste made with steatite powder. This permitted making a variety of shape, unlike the geometrical forms made out of harder stone. जो अनदर शेप देती थी, शायद उनको ज्योमेट्रिकल टाइप में शेप में देते थे वो लोग, और वो हार्डर स्टोन से बनाए जाते थे. हाउ द स्टेन माइक्रो बीड्स वॉज मेड रिमेन अ पजल फॉर आर्कोलॉजिस्ट इसमें बहुत पजल थे कि उन्होंने एशियन टेक्नोलॉजी को स्टडी करने के बाद उन्हें पता चला कि बहुत सारे इनमें उन लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीपल्स ने बहुत ही उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करने की कोशिश की थी. आर्कोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड दैट द रेड कलर ऑफ कार्लिन was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. Noodles were shaped into rough shape and then finally flaked into the final form. Grinding, polishing and drilling completed the process. इसमें जो ग्राइंडिंग करना, पॉलिश करना, ड्रिलिंग, इसके द्वारा भी इनको कंप्लीट किया जाता है. ये सभी प्रोसेस अपनाए जाते थे. चुनारो लोथल में और धौलावीरा में भी ये रिसेंटली पाए गए हैं. अगर हम इनको नोटिस करें तो ये मोस्टली जो हमें ये सिविलाइजेशन मिली, बालाकोट, नागेश्वर, इन सब में ये जो सेटलमेंट मिले ये नियरली कोस्ट या समुद्र तट के किनारे मिले हैं. नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक इज आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन. In order to identify centers of craft production, archaeologists usually look for the following: raw materials such as stone, noodles, whole shells, copper or tools, unfinished object, reject and waste material. In fact, जो these metals हैं ये आपको इंडिकेटर्स दे क्राफ्ट वर्क, ये क्राफ्ट वर्क के लिए यूज़ किए जाते थे. और एग्जांपल के लिए स्टोन को कट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट बचता था, उसके जो पीसेस बचते थे, उसका वेस्ट प्रोडक्शन का भी को भी उन प्लेसेस पर यूज़ किया जाता था.